अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का तूफ़ान कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुका है और हुक्मरानों और सियासतदानों के आवाम को रिलीफ देने के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए हैं। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, गाँव हो, देहात हो या कोई भी इलाका हो, आवाम की एक ही दुहाई है कि इस महंगाई से कैसे बचा जाए। अवामी रिलीफ के नाम पर बचत बाजार तो लगते हैं, लेकिन इन बचत बाजारों से भी आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम से उनकी आवाज़ में जानेंगे कि इन बचत बाजारों में उनको किस हद तक रिलीफ महसूस होता है, क्या मिलता भी है रिलीफ या नहीं मिलता। ये तमाम तर बातें हम उनसे जानेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि फलाही इदारों ने आवाम के रिलीफ के लिए जो इकदामात किए वो किस हद तक कारआमद इकदामात हैं और उससे आवाम किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम अहाता करते हुए आपके सामने रखेंगे और आवाम की आवाज़ में उनके इन मसाइल को आज उजागर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये बचत बाजार होते हैं, लोग आते हैं कि थोड़ी कुछ कम कीमत पे चीज़ें मिल जाएं, ऐसा होता है नहीं होता? होता है थोड़ा सा। क्या चीज़ें आपने ऐसी खरीदी हैं जिसमें आपको महसूस हुआ हो कि अंदर जो है कीमत कम थी और बाहर जो है ज़्यादा कीमत? प्याज है, आलू है, सब्जी। क्या किलो मिला आपको? तकरीबन प्याज मिला 100 रुपए किलो। तो बाहर क्या हिसाब है? बाहर का पूछा नहीं है, ये हिसाब पता नहीं। बता दें फिर भी। बाबू कह रहे हैं 80 रुपए मिल रहा है बाहर। अच्छा, पता नहीं। हाँ जी, बाहर 80 रुपए किलो मिल रही है। यहाँ पे 100 रुपए है, बाहर 80 रुपए किलो। बचत बाजार में 100 रुपए किलो प्याज मिल रही है और बाहर 80 रुपए मिल रही है। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गवर्नमेंट की वजह से, इस वजह से महंगा करके दे रहे हैं ना। मंडी में जो है सब लोग महंगा करके दे, बाहर जो सस्ता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 100 रुपए, बाहर 80 रुपए किलो मिलता है। अपना कोई स्टॉल लगाते हैं? जी सर, मैं अपना स्टॉल लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉल की कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है? भाई ज़मीन पे खड़े हुए तो 200 रुपये, अगर स्टॉल लगाएं तो उसके 200 रुपये, 400 रुपये, टेंट के ऊपर छाव का 100 रुपये, यानी कि 500 रुपये एक बंदे के। अच्छा, और आपकी पूरी हो जाती है ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, या टाइम जितना यहाँ दे रहे हैं? बस अल्लाह ही कर रहा है, बड़ी मुश्किलों से होती है भाई। चलें आवाम से और भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खरीदने आए हुए कुछ? हाँ, तो वो लेस खरीदने आए थे। तो ये बताएं, ये बचत बाजारों में सस्ता मिलता है कुछ या नहीं मिलता? बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से मिलता जी है। हाँ, सब्जी और फलों का क्या हिसाब है यहाँ पे? पर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का बस। अच्छा, फिर भी कोई चीजें बता दें क्या किलो हैं, ताकि बाहर के रेट के हिसाब से पता चल सके। रमजानों में तो कहते हैं कि बचत बाजारों में बड़ी चीजें सस्ती हैं, जी जी। लेकिन यहाँ आके क्या मिला आपको? जब किसी ऑफिसर को देख ले तो फिर सस्ता ही कर देते हैं। जो ऑफिसर जब चला जाएगा तो फिर वो सस्ता ही नहीं होगी। ये मुझे बता सकती हैं आप, बचत बाजारों में कुछ चीजें सस्ती हैं यहाँ पे या नहीं है? नहीं, और बाहर की निस्बत तो यहाँ तो सस्ता ही है, जाहिर सी बात है, तभी तो कितना फर्क होता है कीमतों? 80% तो है। 80%? मतलब इस तरह, हाँ, क्योंकि इससे तो डबल है बाहर। आप बल्कि हर कोई स्टाइल। अशिया बताएं ना, कौन सी चीज है जो आपने अभी खरीदी है, अब मिल रही है यहाँ सस्ती और बाहर महंगी है? मैंने तो सिर्फ ये बात बोले, अब ये देखें यहाँ से ये मुझे मतलब 350 के 2 मिले ना। अच्छा। अब यकीन करें, अब किसी मॉल पे लेकिन जाएंगे फल और सब्जी का क्या हिसाब है? रमजान में तो अभी ज्यादा वही इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्सपेंसिव ही है यहाँ। फल एक्सपेंसिव ही है। हाँ, फलों में तो कुछ भी नहीं रहते हैं। जो बाहर के रेट हैं बस वही यहाँ पर भी है। हाँ, फल से तो बाइकाट है। अच्छा, ये जो इतनी महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, इस पर कभी तवज्जो दी है? क्यों बढ़ गई, कभी सोचा आपने? ये तो हुकूमत का काम है ना। हाँ, आवाम तो बेचारे गरीब है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का आपने बस टैक्स देने। जाहिर सी बात है, रहना है तो टैक्स तो देने पड़ेंगे ना। ये बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग जो है बचत बाजारों का रुख तो करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आकर कीमतों में कोई ऐसा रिलीफ मिलता है? आपको फर्क महसूस होता है? नहीं होता, और भी महंगाई होती है, उससे भी ज्यादा महंगाई होती है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या कुछ चीजें आप बता सकती हैं, कुछ आइटम्स सब्जी के जो बाहर भी उतना ही हो, यहाँ पे भी इतना ही? हाँ, मैंने फ्रूट का देखा है। हम दाऊ चुरंगी से आते हैं। दाऊ चुरंगी जो 150 होता है, यहाँ 200 होता है। यहाँ ज्यादा कमा रहे होते हैं, वहाँ से ज्यादा कमा रहे होते हैं। उल्टा बचत बाजारों में ज्यादा महंगा होता है। ज्यादा महंगा होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज में, जो अभी यूज तो रमजान में सब्जी और फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नहीं नहीं, बहुत महंगाई हो गई। हम गरीब तो फ्रूट ले ही नहीं सकते भाई। और बचत बाजार का सुन के लोग आते भी दूर इलाकों से। है, लेकिन बहुत महंगाई है, नहीं ले सकते। 10-20 रुपए ज्यादा होती है। कसूर नहीं है ना, ये जो हुकूमत बैठी है उसका कसूर है। हुकूमत का क्या हल निकलेगा? आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं आपको। रमजानुल मुबारक में तो हुकूमत कहती है कि जी बचत बाजारों में रिलीफ है। हुकूमत कहती है, होता कुछ भी नहीं है, सब बेकार बातें हैं। ये सिर्फ सब टाइम पास करने की बातें होती हैं। आप कर लो, हम कर लें, बस टाइम पास हो गया, घंटे 2 घंटे 1 दिन, सब बेकार बातें। आप कुछ खरीदने आए हैं, बचत बाजार है, तो बचत हो रही है कि या नहीं हो रही? बचत तो कोई ख़ास नहीं हो रही है, वही जो हमारे महल्ले में जो मिलती है, जो रेट है वही रेट यहाँ भी है। फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या होता है? ये एक जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये फ़ायदा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत ये कह रही है
सिंध हुकूमत ने भी ये कहा कि रेट लिस्ट होगी तो ही बंदा फरोख्त कर पाएगा। यहाँ रेट लिस्ट दिखी आपको सब्जी वालों के पास? सब्जी वाले तो देखा नहीं, अलबत्ता केले वाले के पास मौजूद है। रेट लिस्ट है उसके पास? हाँ, उसका मौजूद है, इनके पास तो नजर नहीं आई। और वो रेट लिस्ट के हिसाब से ही दे रहे हैं? जी हाँ, उसका चलें और भी यहाँ पे जो सब्जी फरोश हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताइएगा, ये रेट लिस्ट होती है आपके पास? हाँ, ये लगी हुई। रेट लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, इसमें जो कीमत लिखी हुई है उसी कीमत पे आपको चीजें मिल रही हैं? आपने देखी? सारिफ देखता है रेट लिस्ट या नहीं देखता? पता नहीं, ये जो बता देते हैं वही? मैंने देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। नहीं दिखाते, कहाँ दिखा रहे हैं ये आप लोग खरीदारी करते हैं, रेट लिस्ट देखते हैं? जी नहीं। यहाँ लटकी हुई है, इन्होंने हवा से पलट जाती है ये खुद ब खुद। जी बिल्कुल, अपनी जो कीमत ये बता देंगे उसी पे लेंगे? नहीं, हम लोग तो बार्गेनिंग करवाते हैं, ऐसी बात नहीं, कर देते हैं ये लोग बार्गेनिंग। बाहर की कीमत और अंदर यहाँ बचत बाजार की कीमत में फर्क होता है कोई? बाहर जो है वो जो आलू है वो 40 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पर जो है 50 दे रहे हैं, ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो उल्टा और ज्यादा दे रहे हैं? ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं कहीं कम दे रहे हैं। ये रमजानुल मुबारक में चीजें सस्ती होने के बजाय इतनी महंगी हो जाती हैं। सर्दियों का यहाँ पे यही हाल है ना, हमारे तो पाकिस्तान का यही है कि वो रमज़ान में कमाते हैं सब बैठ के। कोई बाइकआउट करते हैं अवाम? अभी बीच में कैंपेन चली, किया हुआ था, फ्रूट का किया हुआ था बाइकआउट। फर्क महसूस हुआ फिर कीमतों? नहीं, इतना तो नहीं, अभी तो महंगा ही है। बाइकआउट करके भी कोई फायदा नहीं है? पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अपने वहाँ से सामान अगर लेने जाएं तो वो 50 रुपये हर चीज़ में ज़्यादा लेते हैं। यहाँ बचत बाज़ार से बहुत रिलीफ मिलता है, अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ये मुझे बताएं कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे मुमकिन होगा आगे चल के? नामुमकिन है, एक वक्त का खाना खाएगा मुश्किल से। एक वक्त का खाएगा? हाँ, मुश्किल से। और ये जो इस किस्म के आजकल वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि लोगों ने खुदकुशी कर ली बच्चों समेत महंगाई से तंग आके, ये फिर क्या ये गलत इकदाम नहीं है? ये गलत इकदाम है। वो बेचारे सारे नफसियाती हो जाते हैं, वरना खुदकुशी कोई नहीं कर सकता। वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, उन्हें नफसियाती बीमारी हो जाती है, फिर वो बच्चों को लेके खुदकुशी कर लेते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। 100% हुक्मरानों से पूछो तो वो कहते हैं अवाम को इतना रिलीफ दे दिया, आटा भी सस्ता है, हर चीज सस्ती कर दी। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, ना वो दे सकते हैं आवाम को रिलीफ। सारा पैसा वो मुल्क का खा गए, ठीक है, उनके पास सारा पैसा है, वो ऐश कर रहे हैं लंदन में। गरीब आवाम बेचारी मर रही है, उसको समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं? बिल्कुल अब तो बकायदा ये भी लिख दिया दर्जा अव्वल और कौन सी क्या चीज है। बिल्कुल लिख दिया। अच्छा ये बताएं, अभी बीच में पब्लिक ने बाइकआउट किया, सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चली, कोई फर्क पड़ा था सेल पे? इतना खास फर्क नहीं पड़ा। आपकी बिक्री उसी हिसाब से हो रही थी? बिल्कुल वही चले थे, फजूल बातें। बाइकआउट जिसको लेना है वो तो लेगा। अगर आपके घर में फर्ज करो कि मेहमान आएगा, आप क्या बोलोगे? मेहमानों को बाइकआउट इसलिए लाया नहीं, ये बोलोगे? या लेके जाओगे थोड़ा बहुत शर्म हजूरी? हो सकता है आप लोगों ने कीमत कम की हो बाइकआउट की वजह से। ये हम मंडी से लेके आते हैं, हम एक पेटी बेचते हैं पूरे दिन में, जिनके पूरे पूरे कंटेनर आते हैं, ट्राले आते हैं, सब उनका काम है। जैसी देंगे वैसे बेचूंगा, सीधी सी बात है। 100 रुपये किलो लाऊंगा तो 150 बेचूंगा, 300 लाऊंगा तो 350। जब आवाम बाइकआउट कर रही थी आपने पैसे कम किए थे या उतने पे ही बेचा है? मंडी से कम नहीं हो तो मैं कहाँ से कम करूंगा? आवाम ने खरीदा भी है? बिल्कुल खरीदा है। तो फिर बाइकआउट किधर हुआ? पता नहीं, जफर भाई से पूछो जाके। बाइकआउट हुआ था, बीच में लोग कह रहे थे फल नहीं खरीदेंगे, तो आपकी सेल कम हो गई थी, खरीदार कम हो गए थे? सर जी, सेल तो हमारी थोड़ी सी 19-20 हुई थी, लेकिन जो ना नजायज़ मुनाफाखोर जो मंडी में थे ना, उन्होंने रेट कम किए हैं, क्योंकि हमने कम खरीदा माल। हम भी बाइकआउट में शामिल थे, हमने माल कम खरीदा उनसे ताकि उनका माल सड़े। ज़ख़ीर अंदोज जो थे ना, वो लाइन पर आ गए। यानी आपको मेन फ्रूट मंडी से माल पर कम कीमत पे मिलने लग गया? जी, कम कीमत। तो इसका ये मकसद हुआ कि महंगाई का असल जो बुनियाद है वहाँ से शुरू होती है? जी सर, पीछे मंडी से शुरू होती है। हम तो छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े ज़ख़ीर अंदोज बैठे हुए ना, उन्होंने ज़ख़ीर अंदोज जो की हुई थी ना, उनकी कमी आई। अच्छा, मैं चाह रहा था दिखा दें 2 सेब आपको, ये अव्वल दोम के रखे हुए, कुछ कोई भी चीज़ दिखा दें जिससे ये कौन सा? ये दोयम है किनो और ये अव्वल है। नाज़रीन ये कहते हैं ये सेकंड कैटेगरी है, यानी दर्जा दोयम है ये, और फर्स्ट कैटेगरी जो बड़ी साफ सुथरी सी दिखाई दे रही है। तो थर्ड क्वालिटी क्या होती है? सोयम क्या होता है या वो नहीं होता? खत्म हो गया है, अभी दोयम और अव्वल आ रहा है। जो दागी निकलता है ना, वो बिल्कुल रिजेक्ट होता है। सेब में भी ऐसा ही है? जी, सेब का भी सीजन आउट है। नाजरीन, बचत बाजारों की जो भी सूरत हाल हो, चाहे आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन जो लोग रोज़मर्रा अपने फल सब्जी फरोख्त कर रहे होते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि यहाँ पर उन्हें कीमतों का क्या अंदाज़ा होता है। तो आइए चलते हैं, गुलिस्तान जौहर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरी एक फ्रूट की मार्केट बना ली है, स्ट्रीट बना ली है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खरीदारी कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। अच्छा, कीमतें पता की क्या कीमत है?
नहीं, प्राइस लिस्ट कोई डिस्प्ले नहीं करता। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है भाई आपके पास? ये शायद शर्मा के चले गए। प्राइस लिस्ट आप तो पूछ सकते हैं इनसे। जी जी, जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई आके इम्प्लीमेंट नहीं करता, कहीं पे डिस्प्ले नहीं होती, तो कस्टमर्स को क्या है खाली सफ़र करना पड़ता है। जो प्राइस ये बोलते हैं थ्रो अवे प्राइस, उसी पे ख़रीदना पड़ता है। अच्छा, क्या हिसाब दे रहे हैं? कुछ कीमतें बता दो। हाँ भाई, सेब क्या हिसाब है? ये वाला 400 रुपये किलो। 400 रुपए किलो जी। तो ये दर्जा अव्वल होगा क्या? मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छी क्वालिटी। प्राइस यहाँ पे लिस्ट कोई इनके पास मौजूद नहीं है। प्राइस लिस्ट पूछते हैं आप लोग इनसे। प्राइस लिस्ट है आपके पास? हाँ है मौजूद है। क्या किलो दे रहे हो सेब? सिर्फ 200 रुपये किलो लाल वाला। लाल वाला चलो दिखा दो। 200 रुपए किलो, बेहतरीन। क्योंकि प्राइस लिस्ट में सेब 200 रुपए किलो नहीं है, लेकिन अभी ये बंदा इधर कहता है 200 रुपए किलो दे रहा है। सस्ता करो, आटा सस्ता करो, चावल सस्ता करो, चीनी सस्ता करो, फ्रूट वाला के पीछे लगा हुआ है। तो ये भी हमारा खुद महंगा आ रहा, खराब भी हो रहा था। मैं लोग क्या करो तुम बताओ। क्या लेने आए आप? फ्रूट नहीं, क्या केला खरबूजा क्या ले? केला लेने आए। क्या दर्जन है जनाब केला? केला बड़े भाई जो रेट चल रहा है वही चलेगा। रेट तो चलेगा, हम कौन सा कह रहे हैं नहीं चलेगा। रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? लेयर लिस्ट नहीं मिली। रेट लिस्ट वाला नहीं है ये? मिली नहीं है बड़े भाई। रेट लिस्ट पूछते हैं नहीं पूछते? रेट लिस्ट कहाँ है भाई? ही नहीं रेट लिस्ट का है। बार्गेनिंग पे कितना नीचे कर रहे हैं पैसे? नहीं कर रहे कम भाई। अच्छा, पैसे फिक्स किए हैं बिल्कुल आपने? नहीं, जो जायज रेट होता है लगा देते हैं, जो हमारी समझ में आता है। अभी आप केले के रेट इनको बताएं चलें कितने वो लेंगे तो फिर लेने आए ना, वो लेने ही तो आए। 250 रुपये हो जाएंगे। अब ये देखें, ये हाँ भाई 250 रुपए में लेंगे केला? नहीं यार, क्यों नहीं लेंगे 250 रुपए में? हालत तो देखो इसकी यार क्या हुई है। और ये आप बता सकते हैं कोई दर्जा अव्वल है? क्या है ये? बड़े भाई पेटी महंगी आ रही है, हम क्या कर सकते हैं। तुम 250 से कम भी नहीं करोगे? 9,000 रुपये की पेटी है, 30 दर्जन केला बनाओ, क्या हिसाब पड़ रहा है। रेट लिस्ट क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सर आज ले ही नहीं है, याद नहीं है। होती तो बोलते ये है कि पीछे से महंगा आ रहा है। अगर पीछे से बात करी जाए तो वो कहते हैं कि हम लोग अपने रेट लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ खड़े होने के कितने पैसे देते हो? चुपके से बता दो, किसी को नहीं पता लगेगा। अरे क्यों झूठ, क्यों माह रमजान में गलत बात क्यों करें। यहाँ खड़े होने के कोई पैसे नहीं देते? कोई आ रहा ही नहीं है। सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके बंदे में यहाँ पैसे क्यों नहीं बंदे होंगे यार। और उसका खमियाजा फिर आम सारिफ पे आता है। देखो ना रोड कैसा बंद किया हुआ है, रोड का हाल तो देखो। उसका खमियाजा हम लोग भुगतते हैं, और कौन भुगतेगा। कीमतों की सूरत में भी और ट्रैफिक जाम में भी, सबकी चीज़ों में। आप रोड का हाल तो देखो, पूरा रोड बंद किया हुआ है। तो ये तुम्हारा 250 रुपए दर्जन आखिरी है, बस इससे नीचे नहीं जाओगे? जब सस्ता होता है तो 100 का 2 दर्जन भी यही लोग लेते हैं। उस टाइम कोई हम अपना बगीचा तो नहीं लेके आए होता है, तब भी हम ही ले रहे हैं भाई। जो रेट लिस्ट है वो अलग है आप लोगों की। वो भी आपने खरीदना है। जब 100 का 2 दर्जन बेचते हैं उस टाइम भी बोला करो भाई ये 100 का 2 दर्जन क्यों दे रहे हो। जब हमें सस्ता मिलता है तो हम बेचते हैं। रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट नहीं है ना, गवर्नमेंट ने हम लोगों को नहीं दिया। जब वो देगा तो हम लेगा ना। गवर्नमेंट आके हम लोगों को लिस्ट नहीं दी। पीछे से इतना ही महंगा आ रहा है? पीछे से महंगा आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे इसमें खराब निकल रहा है, इसलिए हम लोगों को महंगा बेचना पड़ेगा भाईजान। महंगा तो हम लोग नहीं बेच रहे, लेकिन ये बात है जो मुताबिक है उसी मुताबिक से हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो है इतने दिनों में तो इसकी कीमत कम हो गई है। खरबूजा भी कम हो गया, तरबूज भी कम हुआ है। तुम लोग अभी भी 80, 90, 60 इससे नीचे क्यों नहीं आ रहे? इसके नीचे लिस्ट में क्या हिसाब है तुम्हारे को पता होगा। तो लिस्ट में क्या हिसाब है? इसमें तो 40 रुपए भी है, 50 रुपए भी है। 40-50 में वो तरबूज बंद बेच रहे हैं। वो जो लिस्ट के हिसाब है वो आगे बंद बता रहे हैं। सही है, हम लोग आगे खुला हुआ बेच रहे हैं। आपको देखो, हर किसी को काट के अभी भाई को दिया, 2 दाना दिया, तुम्हारा पसंद नहीं आया ये तो नहीं पता है, तुम आगे ले लो। आप मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। इनको काट के बेचना पड़ता है, जो हमें पसंद नहीं आता तो वो इनका ज़ाया होता है ना, तो ये अक्सर नुकसान इसी तरीके से कवर करेंगे। नुकसान कवर करने के लिए रेट लिस्ट से ऊपर बेच रहे हैं, वो ठीक है? बिल्कुल ज़ाया हो रहा है ना। अगर हम बंद लेंगे तो रेट लिस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें अच्छा दाना चाहिए। हम लॉटरी नहीं लेना चाहते। जो लॉटरी लेगा वो इसमें ये कम रेट में दे देंगे। सही, बिल्कुल सही है। नाजरीन, हुकूमत ये कहती है कि रेट लिस्ट होनी चाहिए, उसके मुताबिक लोग ख़रीदारी करें, लेकिन यहाँ पर बेशतर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्रूट के या सब्जियों के, उनके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और लोग महंगे दामों ख़रीदने में कुछ मुतमईन है, कुछ लोगों के शिकवे शिकायतें हैं। लेकिन जो सिंध हुकूमत की जानिब से बयानिया सामने आ रहा है कि लाखों रुपए के जुर्माने किए जाएंगे, उनका ना तो कोई इंतज़ामिया का शख्स इन बाज़ारों में दिखाई देता है, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर का यहाँ पे विज़िट होता है, और सियासतदान भी जो हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक ही अपने इस मामले को रख रहे हैं।
एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आकर आपको ये भी बताएंगे कि इस महंगाई से तंग आवाम के लिए जो फलाही इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसमें वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी कुछ आवाम को शिकायत हैं, वो क्या क्या शिकायत हैं, इस पर बात होती है एक ब्रेक के बाद। आम शहरी इस वक्त बेहद परेशान दिखाई दे रहा है, चाहे राशन का मसला हो या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरियात हो या फिर इफ्तार का बंदोबस्त करना हो, तो ये जितने बाज़ार लग रहे हैं आवाम को किसी भी हद तक रिलीफ नहीं मिल पा रहा इनसे। बिल आखिर आवाम ने उन जगहों का रुख कर लिया है जिसमें समाजी तंजीमें, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी जानिब से जो कैंप्स लगाए गए हैं शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर अब आवाम अपना हल निकाल रही है और इस महंगाई से निमटने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं ख़वातीन और मर्दों की, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये किलो में फल भी मिल रहा है, यहाँ 100 रुपये किलो चिकन मिल रही है, सब्ज़ी भी 10 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है और रोटी 5 रुपये के हिसाब से मिल रही है। बढ़ती हुई इस महंगाई का क्या हल है? यही हल है कि लोग जो है बस वो इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स लगा लें, फलाई तंजीमें आगे आ जाएं, तो क्या एक सफ़ेद पोश आदमी इन्हीं से अब ख़रीदारी करे? जी बिल्कुल, यही अभी ये सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है फ़िलहाल। ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला तो पाकिस्तान का। ऐसे ये तो सिर्फ रमज़ान तक बैठे हैं ना, बस ये तो है रमज़ान की ऑफ़र ही है, बस उसके बाद तो फिर यही हाल होगा। बाकी बाज़ारों मुख्तलिफ ही है, जो चीज़ें चल रही हैं दस्तियाब हो रही हैं, जो अपने रेट मर्जी के लगाए हुए हैं। 650 रुपये किलो कोई बेच रहा है, कोई 540 रुपये बेच रहा है, अपने मुख्तलिफ हिसाब से लोग बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बता दें कि यहाँ पर जो सस्ता फल, सस्ती चिकन मिल रही है उससे आप मुतमईन हैं मिल जाएगी नहीं मिलेगी? इंशाल्लाह मिल जाएगी। लाइन में खड़े हैं। कब से खड़े हैं? मैं तो 1 बजे का हूँ। 1 बजे का है, तो अभी तकरीबन 3:45 हो रहे हैं जी। उम्मीद है मिल जाएगी? उम्मीद है। टोकन सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, हालात के बाद इन्होंने टोकन सिस्टम रखा है, अच्छा है, मगर पब्लिक हमारी कुछ नहीं है, कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं। लाइन में बने तो सबको मिलेगा। लाइन बाबा क्या लेने आए हैं, चिकन या फल? फल भी चिकन भी सब लेने आए हैं। सब चीज। ये सही तरीका है ये देने का? अल्लाह बेहतर पहली समय आ रहे हैं। आप भी आए हुए लेने? नहीं, मैं यहाँ देखने आया था, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। ये नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ देखने आए थे, हमारे स्टूडेंट और भी आए हुए हैं। यहाँ देख के क्या अंदाज़ा हुआ? देख के है कि ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे काम होने चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से हो रही है, पब्लिक तो पीछे नाराज़ हो रही है। पब्लिक तो देखें मुखालफा करने वाले भी हैं और कुछ बढ़ावा देने वाले भी होंगे। चलें और लोगों से भी मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिर्फ चिकन लेने आए हुए या फल और सब्जी भी लेंगे? भाई जो भी अल्लाह दिलवा देगा उसके अल्लाह की हिकमत है। कितनी देर के खड़े हुए? हम तो 1 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि जो महंगाई इस वक्त बड़ी तूफान की महंगाई हुई भी है, उसमें इस किस्म के ये इकदामात कैसे लगते हैं आपको? ये बेहतर तरीका है? ये तो गवर्नमेंट को हमारे करने चाहिए मेरे भाई। ये समझे ना, आम आदमी को इतना सस्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको लाइन लगाने के लिए। यहाँ सारे सफ़ेद पोश लगे हुए हैं, जो कोई सब भीख मंगे थोड़ी है यहाँ पे। ये सब कम आमदनी वाले लोग हैं बेचारे, तो जो भाई 200-250 रुपये में अपने घर को पालने ले जाके, मतलब जो इन लोगों ने निज़ाम करा हुआ है, चिकन भी दे रहे हैं ये लोग, फ्रूट भी दे रहे हैं, सब्ज़ी भी दे रहे हैं, तो 200-250 रुपये में इस टाइम कहाँ मिलेगी? पब्लिक नाजरीन खुद जो है वो मिसमैनेज हो जाती है। जो क्यू में लगे हुए घंटों से उनको मिल पाता है नहीं मिल पाता, लेकिन जो बीच में लोग आके एकदम से मुदाखलत करते हैं उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होती है। ये इतनी बढ़ती हुई महंगाई में क्या यही हल है बस कि इस तरह फलाही इदारों के आगे लाइनों में लग जाए? अब ये तो आप लोगों का मसला है सारा, बड़े जितने भी हैं बड़ों का मसला है, क्योंकि ये हल यही है ना। अब सब जो जितने भी हैं सब सफ़ेद पोश हैं, कोई भी वो नहीं है, मगर जब कुछ भी नहीं होगा, इतनी महंगाई होगी तो कहाँ से करेंगे? क्या हल है इस महंगाई का? महंगाई का क्या हल है? या तो गरीब आवाम मर जाए या फिर हुकूमत सारी मर जाए, ख़त्म हो जाए। हुकूमत ने बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे रमज़ान से पहले रिलीफ देंगे, बड़ा कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। अभी तक कोई सहूलत नहीं है, हम ख्वार हो रहे हैं। हमारे सफ़ेद पोश लोग यही धक्के खा के अभी लाइनों में 2 बजे 1:30 बजे के लगे हुए हैं, लेकिन बीच में अभी लोग आके घुस जाते हैं, तो हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ना हुकूमत की तरफ से तो ना आवाम की तरफ से। अब खुदा के लिए ये मेहरबानी करे, हुकूमत तामुन करे, या ये सिलसिला या महंगाई को कम कराए, गरीबों को कोई सहूलत मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी महंगाई बढ़ गई है, वो लोग जो कभी सोच नहीं सकते थे कि कतारों में लगेंगे या फलाई इदारों के पास जाना पड़ेगा, आज मजबूरी यहाँ तक ले आई है। क्या बनेगा इस मुल्क में? पता नहीं क्या बनेगा बेटा, हम लोग को तो 1 बजे से खड़े हुए। अब देखो कुछ मिलता है कि नहीं। हालांकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है, गुजारा ही नहीं होता, मजबूरी में आना खड़ा।
ना क्या करें, हमारे मुल्क के हुक्मरान क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, इतना आ रहा है, इमदाद आ रही है, अवाम वही भूखी मर रही है, वही टैक्स लगा दिए हैं इतने, क्या क्या हो गया, क्या करें बताओ। यहाँ एक अम्मा भी हैं, उनको शिकायत हो रही है कोई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे वाले के साथ बेटा इतना महंगाई हो रही है, हम बेवा हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या करेगा, आप लोग कुछ करो ना, आप लोग कुछ करो, हम क्या करें। हम तो सिर्फ आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक या मीडिया के जरिए पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन ये हुक्मरान जो आपके ही वोटों से आते हैं, कभी आपने सोचा कि किस तरीके से ये मुंतखब होते हैं या किसको आपको मुंतखब करना चाहिए? तो ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हम तो वोट भी देता है, सब कुछ करता है। इतनी महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर कि अब लाइनों में घंटों खड़े होके पता नहीं मिलता है, सामान नहीं मिलता, लेकिन क्या यही हल है इसका? क्या कह सकते हैं इन लोगों को, है ही नहीं कि बंदा थोड़ा बहुत तो कम बेची कर ले, गरीब आदमी क्या खाए क्या नहीं खाए ये बताओ। हुकूमत कहती है सस्ते बाजार लगा दिए, कभी जाना हुआ वहाँ पे आपका? चाहते हैं वही महंगा होता है, कोई सस्ता नहीं होता। सस्ता नहीं होता, वही रेट होते हैं, वही प्याज 120 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, आलू 60-70 रुपए किलो कर दिए, क्या करे बंदा फिर बताओ। गरीब बंदा तो नहीं खा सकता, जिनकी एक एक कमाई है, दो कमाई है, वो तो नहीं खा सकता। महंगाई का क्या हल निकलेगा? भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भूखे पेट रोजे रख रख के देखें ये हाल हो गया है, और कुछ नहीं कहूँगी। तबीयत भी सही नहीं आपकी जी, और लाइन में आप खड़ी हुई हैं इतने घंटों। क्या करें भाई, मजबूरी है, जाहिर है, घर को तो चलाना है। नाजरीन यहाँ पे हम मौजूद हैं, इन्होंने ये पूरे कैंप लगाया ताकि भगदड़ ना हो, यहाँ पे आवाम एकदम से धावा ना बोल दे। एक चाचा मौजूद है। चाचा पर्ची कितनी देर की ली हुई है? पर्ची कितनी देर से हाथ में ये पर्ची? अभी लिए। अभी जब ये बांटेंगे तब लेंगे ना, भगदड़ तो नहीं होगी ना यहाँ पे। तो फिर हम नाज़रीन जरा अंदर जाके देखते हैं कितना सामान अंदर मौजूद है। यहाँ जो इस फाउंडेशन के सरबराह हैं उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल ये पैक किया हुआ है इन्होंने। ये अम्मा साहब हैं, इनके नाम पे ये फाउंडेशन बनी हुई है। माशाल्लाह से सस्ता गोश्त, फल, ये सब आप दे रहे हैं। पीछे मैं 2000 बंदा काउंट करके आया हूँ। ये 2000 के हिसाब से है ये तादाद? बॉस ये देखिए इस वक्त 600 से 700 लोगों के हिसाब से है, लेकिन जाहिर है लोग इस वक्त बहुत बड़ी 600 से 700 के कैसे हिसाब से? ज़रा ये कैमरा दिखाएं, आप खुद ही बता दें। 600 से 700 के हिसाब से इस वक्त ये जो है वो 600-700 के लोगों के हिसाब से है। और इस वक्त मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर किसी की इजाज़त ली है ये पूरा जो आपने अपना लगाया सेट? बिल्कुल हमने इजाज़त ली है। तो आपके पास इजाज़तनामा है? दिखा दें, मीडिया पे दिखा दें। इस वक्त मेरे पास इजाज़तनामा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप कल आ जाएंगे तो मैं आपको कल इसका इजाज़त। आपने इजाज़त ली है, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद है। अभी आपका दूसरे या तीसरे रोज़े को यहाँ पे सब लोगों ने उखाड़ दिया था, बड़ा यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, लोग भी उसमें जख्मी हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो आपके कितने वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं? इस वक्त हमारे आप समझ लें 15 वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद है। 15 वॉलंटियर 2000 बंदे को कैसे कंट्रोल करेगा? तो पिछले साल भी किया, इस साल भी करेंगे। तो पिछले साल सिक्योरिटी मिली थी? पिछले साल नहीं मिली थी सिक्योरिटी, और इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी। एक अच्छा काम कर रहे हैं, डोनर आपको इसमें सपोर्ट भी कर रहा होगा, लेकिन इस क्वांटिटी को दिखा रहे हैं डोनर को कि इतना अफराद है, ये कम है डोनेशन। हम और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ना होने की वजह से हम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें खदशा है कि वापस हमला होगा और वापस ये चीज़ें चोरी हो जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए किससे बात की? सिक्योरिटी की हमने सबसे बात की है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे हमने सिक्योरिटी के लिए बात ना की हो। आप शुरू कर दें बस। नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने तौर पे ये नौजवान कराची का ये लड़का एक फलाही इदारा चलाते हुए ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। 10 रुपये किलो के हिसाब से सब्ज़ी और फल दे तो रहा है, और 100 रुपये किलो के हिसाब से मुर्गी भी दे रहा है, लेकिन पब्लिक जितनी मैं देख कर आ रहा हूँ, इस कैमरे की आंख से आपने जितनी पब्लिक देखी है, और यहाँ पर दूसरे या तीसरे रोज़े को पब्लिक ने धावा भी बोल दिया था, और सिक्योरिटी जो ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिल रही। किस तरीके से ये मैनेज होगा? यानी अगर सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही और फलाही इदारे काम कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी कोई सपोर्ट इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से यहाँ नहीं दिखाई दे रही। कब तक आप यहाँ पे दे रहे होते हैं? बॉस हम 4 बजे से ये स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक सामान होता है हम वो दे रहे होते हैं। माद ये बताएं, ये सामान जब ख़त्म हो जाएगा देते देते, बाहर मज़ीद बंदा होगा, कैसे मैनेज करेंगे?
भाई उसके लिए ये है कि हमारी एक कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी, लेकिन जैसे कि मैंने चाहा कि हम ये कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जैसे ही हमें सिक्योरिटी मिलेगी हम इस कैपेसिटी को डबल कर देंगे। नाजरीन, जितने भी फलाही इदारे इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं, कार खैर में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अच्छी बात है, आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट है उस पर इंतज़ामिया को ये कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं देती, इंतज़ामिया के अपने शिकवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस तरीके के जब ये फलाही इदारे काम कर रहे होते हैं, ट्रैफिक पे उसका क्या असर पड़ता है, ट्रैफिक के फ्लो पे? ट्रैफिक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है क्योंकि जो लोग इस चीज़ को देखते हैं वो अफड़ा तफड़ी के चक्कर में अपनी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी बिल तरतीब, जिस पे ट्रैफिक की रवानगी है बहुत खलल अंदाजी होती है। अच्छा, ये जब यहाँ पे आते हैं कभी आप लोगों ने इनसे पूछा है कोई इजाज़तनामा होता है या नहीं होता? नहीं, हमने इनसे पूछा है, ये बोल रहे हैं कि हमने ये गरीबों की आवाम के लिए ये लगाए हैं। हमने बोला ठीक आप लगाएं, पर ये कि गाड़ियों की ट्रैफिक में खलल आने में नहीं दें, गाड़ियाँ जो वो तरतीब के साथ खड़ी करें। और एक वाक़या हुआ था कि आवाम में भगदड़ मच गई थी, उखाड़ दिया था कैंप वैम्प, इस किस्म की भी चीज़ हुई? बिल्कुल, ये पहले ऐसे लगा था, ये आवाम ने मशगूल होकर कुछ लोगों ने इनको तोड़ा और इनकी तोड़ फोड़ की, सामान उठा के ले गए। ये गलत है, अगर कोई अच्छाई कर रहा है तो उसको एक तरीके से करनी चाहिए कि अगर कोई अच्छाई का है कि ये आवाम उसको अच्छाई के साथ करने की तरतीब नहीं दे रही। इंतज़ामिया इनको दे सपोर्ट, पुलिस दे, क्या दे इनको कि ये चीज़ें मैनेज हो जाएं? क्योंकि इनको इंतज़ामिया सपोर्ट देनी चाहिए कि अगर ये अच्छा खैर काम कर रहे हैं तो इनके लिए अच्छा है कि किसी गरीब को, आवाम को सहूलत मिले। इंतज़ामिया को सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मसला ये भी है कि इनके पास अपने भी इतने वसाइल होने चाहिए कि ये इतने सारे लोगों को, जो 2-2.5 हज़ार इस वक्त बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनको ये मैनेज कर सकें। नाजरीन, इस महंगाई के दौर में फलाही इदारे तो अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं, लेकिन इन फलाही इदारों में बिलखुसूस जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हों, जिसमें आप ये समझ लें कि रोमान रईस खान का भी एक बड़ा अहम नाम है, बहैसियत क्रिकेटर अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, अपनी एक फाउंडेशन बनाई और गुज़िश्ता कई सालों से इफ्तार का तो एहतमाम करते ही करते हैं और भी इनकी फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रोमान साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम शुरू किया और अपनी दीगर मसरूफियात के साथ साथ, अपनी क्रिकेट के साथ साथ भी आपने इस फाउंडेशन को रन रखा, तो कैसा फीडबैक है? पहले तो आप ये बताएं, लोगों का इसमें कैसा आपके साथ ताउन है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना। और मैं बैड लक और गुड लक दोनों इसी चीज़ों से है, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जब मैं क्रिकेट में इंजर्ड हुआ था अपना PSL के दौरान, तो उस वक्त उसके बाद ही तकरीबन कोविड शुरू हो गया था और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना। तो मेरा जो एक डिप्रेशन वाला टाइम था ना, वो अल्लाह पाक ने इस काम में कन्वर्ट करके मुझे बहुत सुकून दिया और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरनली सुकून मिलता था कि यार मैं कुछ ऐसी काम कर रहा हूँ जिससे शायद अल्लाह राज़ी हो जाए और लोगों को हेल्प मिल रही है, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। और जहाँ तक लोगों की फ़ीडबैक की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का फ़ीडबैक बहुत पॉजिटिव है और जो लोगों की सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से हमारा काम कंटिन्यूसली साल बर साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अलावा भी चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के अलावा, रमज़ान में तो स्पेशली हमारा दस्तरखान चलता है, लेकिन ओवरऑल पूरे साल जो है ना हमारे यहाँ सोशल काम चलते रहते हैं। उसमें मैं अगर कुछ चंद मिसालें आपको दूँ, जैसे किसी के घर में वसाइल नहीं है जहेज़ देने के या जहेज़ के अलावा खाना ना करने के, तो शादियों में खाना हमारी फाउंडेशन करा देती है, जहेज़ पहुँचा देती है, फर्नीचर पहुँचा देती है। इसी तरह कोई शख्स बीमार है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत अपनी सपोर्ट देते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सपोर्ट देते हैं। इसी तरीके से कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसके घर के वसाइल ऐसे हैं कि वो फ़ीस पूरी नहीं कर पा रहा है अपने सेमेस्टर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कर रहे हैं। इसी तरह मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से, मैं क्रिकेटर हूँ, तो जो बच्चा अगर कोई स्पाइक शूज़ या ट्रेनर शूज़ नहीं खरीद पा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी काम कर रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह मुमकिन हो रहा है सपोर्ट दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से जिस काम में जो हेल्प हो सकती है किसी भी ऐसे शख्स की जो ज़रूरतमंद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोमान रईस खान फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। एक क्रिकेटर इमरान खान थे, उन्होंने जी एक फलाई काम किया, शौकत खानम का अस्पताल बनाया। दूसरे ये शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी अपनी जानिब से रोल अदा किया और चल रहा है उनका भी मामला। अब आपका भी एक नाम जो है ना माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान और बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर होता जा रहा है ये मामला आपका, तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? पॉलिटिक्स की तरफ जाना है? नहीं सर, पॉलिटिक्स के लिए मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैंने ये काम सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि मैं अपनी ज़ात से जो लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो करूँ, और मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट खेलूँगा और अपनी क्रिकेट खेलने के बाद अपनी जो उसके बाद का काम है, अगर क्रिकेट से रिलेटेड ही काम करना है मैंने कोई ना कोई, अब चाहे वो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो,
तो कुछ भी हो। लेकिन हाँ, मेरा एक मकसद ज़रूर है, मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं एज ए क्रिकेटर मैं ये काम करना चाहता हूँ कि मेरी एक अपनी एकेडमी हो, ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ मैं बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी दूँ और जो बच्चे स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हैं उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम करके उनको आगे के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि बहुत सारे मामला हमने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, स्पेशली मैंने, कि जो बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, लेकिन अपने घर के वसाइल की वजह से वो फिर सब चीज़ छोड़कर कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कि अगर ऐसा टैलेंट हमारे यंगस्टर्स में है और वो दोनों चीज़ें एक साथ वक्त में करना चाहते हैं, ताकि उनको अपनी एक उम्र पे आने के बाद, एक अच्छी एवरेज उम्र के आने के बाद 22-23 साल की उम्र में उनको ये पता हो कि यार मेरे पास डिसीजन लेने का पावर हो कि मैं एजुकेशन के लिए आगे जॉब करना चाहता हूँ या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स खेलना। चलिए लास्ट में ये बता दें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशंस अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी ये हुकूमत वक्त की होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कोई सियासी बयान दें, लेकिन आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या समझते हैं ये हल कैसे निकलेगा? आवाम तो महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी। मैसेज मेरा यही है कि खुदारा जो भी हुकूमत है, जिसका भी टाइम चल रहा है, और एज ए कौम हम भी खुदारा वो काम करें जिससे एक मुल्क एक पैटर्न पे चल पड़े और अमीर गरीब मिडिल क्लास सब इक्वलिटी पे आ जाएं। मैं ये नहीं कहता कि अमीर और गरीब का कोई कंपैरिजन नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट सेंसिबल तरीके से अगर अमीर के पास ज़्यादा है तो वो गरीब का भी ख्याल रखे, और गरीब को भी चाहिए कि अपने हद में रहकर हर चीज़ करते हुए काम को मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉर एग्जांपल सफाई का मामला है या किसी भी चीज़ का मामला है, कोई गंद है, जो भी है, देखिए हम सब मिलकर ही काम चलाएंगे तो आगे चलेगा। अदरवाइज़ आप दो तरफा डिवाइड कर देंगे तो हुकूमत अपनी करती रहेगी, आवाम अपनी करती रहेगी, तो इसमें कभी भी मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। मैंने ये बता दीजिएगा, अभी आपने ये बात जब कह दी कि लोगों को अपनी शादियों में सपोर्ट चाहिए हो, जहेज़ हो, खाना करवाना हो, रुजू कैसे करेंगे आपसे? ये जो नंबर दिए हैं आपने, इस पे हो जाता है रब्ता? जी बिल्कुल, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के ऊपर हमारे बैंक डिटेल्स भी मौजूद हैं, ईजी पैसा अकाउंट, जैज़ अकाउंट, और अगर कोई बंदा डायरेक्ट अप्रोच करना चाहता है तो हमारे दोनों नंबर मौजूद हैं, जहाँ पर आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और रमज़ान के अंदर अगर आप करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो जौहर मोड़ पे हम ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो आप डायरेक्ट आके हमसे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रोमान, बेस्ट विशेज़ आपके लिए। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों का जज्बा है। क्रिकेटर हैं, अपना करियर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और बिलखुसूस महंगाई से जो लोग लड़ रहे हैं उनको एक सहारा देने के लिए रोमान रईस भी मैदान अमल में मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर शख्स अपनी जगह बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहा है, आवाम फैसिलिटेट हो रही है बिला रंगो नस्ल, बिला इलाकाई तासुब, हर चीज़ में जो है आवाम को सहारा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी ये हुकूमत वक्त की है। तो आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई और आवाम का हमने वो मुद्दा आपके सामने रखा जिसमें आवाम, वो सफ़ेद पोश तबका जो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था इस दस्तरखान तक आने का या कतारों में लगने का, वो अब इन कतारों में भी लग रहा है, इस दस्तरखान पे भी बैठने पर मजबूर है। और दूसरा बड़ा मसला ये कि जो बचत बाज़ार हैं वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं, कई मार्केटों में कई जगहों पर रेट लिस्ट मौजूद ही नहीं। हुकूमत दावे करती है लेकिन इसके बावजूद कोई अमली इकदाम दिखाई नहीं देते। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।